अद्भुत ज्ञान। जय हिंद मित्रों। आज मैं आप लोगों को महाभारत के वो अध्याय में लेके जा रही हूँ जहाँ युद्ध आरंभ हो चुका था और सही मायने में महाभारत कहलाया। रात के सन्नाटे में सेवकों ने सारा दिन युद्ध शिविर में प्रतीक्षा के बाद रण क्षेत्र में जाकर अपने अंग भंग मालिकों अथवा उनके शवों को वहां से बाहर निकाला। कुरुक्षेत्र इस प्रकार अगली सुबह फिर से होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। युद्ध के मैदान में के साफ होने तक सूर्य क्षितिज पर उग आया था। मृतकों की अंत्येष्टि का समय नहीं बचा था, इसलिए युद्ध के मैदान की परिधि पर शवों के चट्टे लगा दिए गए और उनकी संवेदना शून्य आंखें लगातार मार काट दिखती रही। पहले ऐसा लगा कि पांडव जीतेंगे, फिर लड़ाई का रुख कौरवों के पक्ष में हो गया। कौरवों के वृद्ध सेनापति चतुराई से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके नेतृत्व में योद्धाओं ने पांडवों की सेना को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन युवा धृष्टद्युम्न भी योग्य सेनापति थे। उसने कौरवों की विशाल सेना का सामना चपलता से किया। उसके निर्देशों से उनकी सेना डटी रही और उसके सैनिकों का मनोबल बरकरार रहा। दिनों दिन ये साबित हो रहा था कि दोनों पक्षों में बराबरी का मुकाबला था। विजय श्री किसी को नहीं मिली। सवेरे जो रणनीति सफल होती लगती थी, शाम तक विफल होकर साबित हो जाती थी। हर एक आक्रमण पर जवाबी हमला हो रहा था। हर एक अस्त्र की काट उतने ही प्रभावशाली अस्त्र से विरोधी पक्ष कर रहे थे। पांडवों की सेना में राक्षस थे तो कौरवों भी उसके साथ रखे हुए थे। कौरवों की सेना में यदि हाथी थे तो पांडवों ने भी गजों की रक्षा पंक्ति बना रखी थी। निराशा छाने लगी। आशा तो मृग मरीचिका बन गई थी। रोजाना कुछ घंटों के लिए आ जाती और फिर गायब हो जाती। युद्ध घोष और शस्त्रों की टकराहट के बीच सबको ये स्पष्ट अनुमान हो गया था कि युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होगा। यदि हम काली नामक देवी को बलि चढ़ाएं तो स्वयं जबरदस्त योद्धा और युद्ध स्थल की ही देवी है, तो वो इस युद्ध को विजित करने का उपाय बता देंगी। कृष्ण ने ऐसा नबी रात में कहा। देवदूत की सलाह ली गई और वे सहमत दिखे। उन्होंने बताया, 32 पवित्र निशानों वाले शरीर का मालिक क्षत्रिय सबसे उपयुक्त होगा। पांडव पक्ष में सिर्फ 3 शरीर पर निशान वैसे बने हुए थे, अर्जुन, कृष्ण एवं इरावण नामक क्षत्रिय। पांडव अर्जुन की बलि चढ़ा नहीं सकते थे और कृष्ण की बलि चढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं था, इसलिए सबकी नजरों का केंद्र इरावण बना। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? इरावण ने तपाक से कहा, आपका पुत्र। उसकी आंखें खुशी से दमक रही थी, लेकिन अर्जुन को उस जैसे पुत्र का जन्म होना याद ही नहीं था। ये रावण समझाया कि मेरी माता नाग राजकुमारी उलूपी है, जिनसे आपने बहुत समय पहले विवाह किया था। ये रावण अपनी माँ द्वारा मना किए जाने के बावजूद कुरुक्षेत्र में आया था। उसकी माता ने समझाया था कि यह युद्ध उनका है, तुम्हारा नहीं है, लेकिन इरावण अपने पिता से मिलने को अति आतुर था। साथ ही युद्ध में पिता का साथ देकर यश बटोरने की इच्छा भी उसे वहां खींच लेकर आ गई। चूंकि अर्जुन तो उल्पी को भूल चुका था, फिर भी उसने पुत्र मानकर उसे गले लगा लिया। वैसे तो कोई भी क्षत्रिय किसी भी कारण से यदि उसके पक्ष में लड़ने के लिए आता तो उसे उतना ही मूल्यवान समझा जाता। इसके लिए यदि किसी ऐसे व्यक्ति का पिता बनना पड़े जिसे वो पहचानता तक नहीं था, तो वो भी उसे स्वीकार्य था। फिर इरावण की तो उसे इस समय वैसे भी बहुत आवश्यकता थी। सो अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, यदि तुम मेरे सचमुच के पुत्र हो तो तुम्हें काली के समक्ष अपनी बलि देने में से कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इरावण समझ गया था कि ये मना करने का अवसर नहीं था, इसलिए उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता।
मुझे पत्नी का वरण करने दे जो मेरी मृत्यु पर कम से कम 2 आंसू तो बहाए। बलि अनुष्ठान के नियम के अंतर्गत बलिदान को तत्पर व्यक्ति की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी की जाती थी। इसलिए ये रावण का विवाह करना पांडवों का दायित्व बन गया। लेकिन कोई भी स्त्री उससे विवाह करने को तैयार नहीं थी। ऐसे व्यक्ति से विवाह कोई क्यों करती जिसका जीवन अगली सुबह समाप्त होने वाला था। और इरावन के लिए पत्नी के प्रबंध के सभी प्रयास जब विफल हो गए, तब कृष्ण ने ऐसी तरकीब सुझाई जो अकल्पनीय थी। कृष्ण ने स्वयं मोहिनी नामक स्त्री बनकर इरावन से विवाह किया और रात में उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रही। इससे इरावन खूब संतुष्ट हुआ। अगली सुबह जब इरावन का शिरोच्छेद करके काली को उसकी बलि चढ़ाई गई, तो कृष्ण रूपी मोहिनी ने उसके लिए विधवा का विलाप भी किया। ये रावण के लिए कृष्ण ने ऐसा जबरदस्त विलाप किया जैसे उसने उससे उनसे पहले किसी भी स्त्री ने कभी नहीं किया था। पांडवों को पता था कि भीष्म जब तक जिंदा हैं उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो सकती। इसके बावजूद भीष्म पर चोट करने से पांडव झिझक रहे थे। उनके लिए तो वे पिता तुल्य थे और उनकी स्मृति में पिता का वही एकमात्र स्वरूप थे। अर्जुन ने भीष्म पर अनेक बाण तो छोड़े, लेकिन उनमें से एक भी बाण घातक नहीं था। कृष्ण तो एक दिन गुस्से से आग बबूला होकर अपने रथ से कूदे और टूटे रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। अर्जुन समझ गए कि कृष्ण युद्ध लंबा खींचने से खिन्न होकर ही युद्ध की समाप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में किसी पर भी वार न करने के संकल्प को तोड़ने के लिए उद्धत हुए हैं। कृष्ण के पीछे पीछे अर्जुन भागा और उसने उनसे रुकने की याचना की। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, मैं भीष्म का वध कर दूंगा। लेकिन समस्या वही निहित थी, भीष्म का वध कैसे किया जाए, क्योंकि उन्हें भगवान ने ये वरदान दे रखा था कि उनकी मृत्यु की घड़ी वे स्वयं तय करेंगे। और कृष्ण ने कहा, उनका वध भले ही ना किया जा सके, मगर हम उन्हें धरती से इस प्रकार टिकाकर अक्षम तो कर ही दे सकते हैं कि वे अपना कोई भी अंग हिला डुला ना सके। अर्जुन ने उत्तर दिया, जब तक धनुष उनके हाथ में है तब तक ये असंभव है। इस पर कृष्ण ने अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तब उन्हें अपना धनुष टिका देने को मजबूर करो। उन्हें ये अनुमान लगा लिया था कि अर्जुन उस दुखदायी कार्रवाई को टाल रहा था। अर्जुन ने जब जवाब दिया, भीष्म रण क्षेत्र में तो अपना धनुष किसी भी कीमत पर नहीं टिकाएंगे। तब कृष्ण ने व्यंग पूर्वक पूछा, स्त्री के सामने आने पर भी क्या वे अपना धनुष ताने रखेंगे? इससे सबको कृष्ण द्वारा ये रावण की पत्नी बनने का प्रसंग याद आ गया। अर्जुन ने वितर्क किया, लेकिन स्त्रियां रण क्षेत्र में आ ही नहीं सकती। वे अभी तक समाधान ढूंढने की वजह समस्या में ही उलझा हुआ था। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी के बड़े भाई का नाम लेते हुए पूछा, शिखंडी नर है अथवा मादा? शिखंडी की विचित्र कथा थी। वो पैदा तो मादा रूप में हुई थी, मगर देवदूतों ने उसके पिता और पांचाल नरेश द्रुपद को बताया था कि बड़ी होने पर उसका शरीर नर जैसा हो जाएगा। उन्होंने बताया, अपने पिछले जन्म में वे काशी नरेश की बड़ी बेटी अम्बा थी। भीष्म की मृत्यु का कारण बनना उसके भाग्य में ही बधा है, इसलिए द्रुपद ने अपनी पुत्री को पुरुष बनाकर पाला है। उसने शिखंडी का विवाह करवा के उसकी पत्नी भी उसे दिला दी। सुहाग रात में शिखंडी की पत्नी अपने पिता हिरण्यवर्ण के पास रोती बिलखती दौड़ी और उनसे शिकायत करने लगी कि उसके पति का शरीर तो स्त्रियों जैसा है। दर्शन के राजा हिरण्यवर्ण ने ये सुनते ही अपनी बेटी के मान की खातिर अपनी सेना को साथ लेकर द्रुपद के राज को घेर लिया तथा उसे धूल धूसरित कर देने की धमकी दे दी। पांचाल राज्य को युद्ध से बचाने के लिए शिखंडी ने आत्महत्या का निर्णय किया। आत्महत्या के लिए वो वन की ओर भागी। वन में उसे स्थूल नामक यक्ष मिला। उसने शिखंडी की हालत जानकर उसने अपना पौरुष देने को कहा। यक्ष बोला, अपनी पत्नी तथा उसके पिता के सामने अपने को पुरुष साबित करने के लिए इसका प्रयोग करो और कल इसे मुझे वापस दे देना। शिखंडी ने यक्ष का पुंसत्व ग्रहण करके
अपनी पत्नी के सामने अपने को पुरुष साबित करने वाली कार्रवाई की, जिससे मजबूर होकर उसके ससुर को उल्टे पांव लौटना पड़ा। अगले दिन शिखंडी जब वन में अपना अस्थायी पुंसत्व को लौटाने पहुंचा तो यक्ष ने कहा, मेरे राजा कुबेर ने, जो यक्षपति और अलकापुरी के राजा हैं, जब ये सुना कि मैंने किसी प्रकार तुम्हें एक रात के लिए अपना पुंसत्व के प्रयोग की अनुमति दी तो वे अप्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे ये शाप दे दिया कि मेरा पुंसत्व तुम्हारी मृत्यु के बाद ही वापस मेरे पास आएगा। अब यह सुनकर शिखंडी की प्रसन्नता का पारावार न रहा। स्त्री रूप में पैदा होने के बावजूद वो अब पुरुष बन गया था और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वैसा ही बना रहेगा। इस कथा से परिचित सभी लोगों को असमंजस हुआ कि शिखंडी पुरुष है अथवा स्त्री। लिंग क्या जन्म के सत्य से तय होता है अथवा वर्तमान क्षण के सत्य से तय होता है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें शिखंडी पुरुष जैसे लगता है तो तुम उसे अपने रथ पर बैठाकर रण क्षेत्र में ले जा सकते हो, लेकिन यदि भीष्म उन्हें स्त्री मानते हैं तो वे अपना धनुष झुका लेंगे और तुमसे युद्ध के नियमों के उल्लंघन की शिकायत करेंगे। उन्हें काबू करने का वही अवसर तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। अर्जुन ने उद्विग्न होकर कहा, लेकिन वो तो अन्यायपूर्ण होगा। कृष्ण ने कहा, वो दृष्टिकोण की बात है। और इस प्रकार युद्ध के 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन के रथ पर सवार होकर भीष्म को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। आशंका अनुसार भीष्म ने जन्मना स्त्री के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना धनुष झुका लिया। शिखंडी के पीछे अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर सैकड़ों बाणों से भीष्म को बींध दिया। उन महान योद्धा के अंगों और धड़ को बिजली की तेजी से आते बाणों से बुरी तरह बींधते देख दुर्योधन बौखला गया। कौरवों के वह महान सेनापति अपने शरीर पर गड़े बाणों के साथ अंततः रथ से धरती पर गिर गए। शरीर के रोम रोम में खूब बाणों ने उन्हें धरती नहीं छूने दी। उन बाणों की सरशैया पर वे धरती और आकाश के बीच लेटे रहे। घायल भीष्म के गिर जाने की सूचना रण क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। जब पता चलते ही सारे सैनिकों ने अपने अस्त्र झुका दिए। भीष्म कुरुकुल के प्रपितामह थे और उनका सभी सम्मान करते थे। उन्हें शरशैया पर लेटे देखे वे सभी उनको घेर कर शोकाकुल विलाप करने लगे। इतनी बुरी तरह घायल होने पर सामान्य व्यक्ति के प्राण तो कभी के निकल चुके होते, लेकिन भीष्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। मैं अपने प्राण त्यागने की घड़ी स्वयं चुन सकता हूँ, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। उगता सूरज पूर्वी क्षितिज के सहारे दक्षिण दिशा में चला जा रहा है और हर एक बीतते दिन के साथ चंद्रमा घट रहा है। इसमें परिवर्तन होने और शिशिर की संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होकर ध्रुव तारे की ओर बढ़ने तथा चंद्रमा में शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त में प्राण त्याग करूंगा। इस प्रकार युद्ध का 10वां दिन कौरव सेना द्वारा अपने महान सेनापति को खो देने के साथ समाप्त हुआ। भीष्म की हार के साथ ही पुरातन और न्यायप्रियता के युग का अंत हो गया, जिसमें युद्ध के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा था। उसके बाद चले युद्ध में धीरे धीरे युद्ध संबंधी सारे नियमों की बलि चढ़ गई। अर्जुन के बाण भीष्म को शरशैया पर धरती तथा आकाश के बीच लटकाए रहे, क्योंकि उन्हें मृत रूप में ये दोनों ही तत्व ठुकराना चाहते थे। ऐसा गृहस्थ अथवा साधु में से किसी भी रूप में भीष्म की स्पष्ट पहचान स्थापित नहीं होने के कारण हुआ। इसके साथ ही वे पुरुष रूप में पैदा होने के बावजूद पुरुषोचित जीवन व्यतीत नहीं करते, अर्थात वे ना तो पुत्र होने का दायित्व निभा पाते हैं और ना ही पुत्र होने के लाभ ग्रहण करते हैं। वे विवाह नहीं करते, संतान के पिता नहीं बनते, अपने पिता को
राजपाट के उत्तराधिकारी नहीं बनते और अंत में मारे भी किसी स्त्री के कारण ही जाते हैं। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाने का कलंक भी झेलते हैं। उनके सौतेले भाई पौरुषहीन होने के कारण निसंतान ही मर जाते हैं। व्यास इस प्रकार बहुत महान बलिदान के रूप में परिभाषित इस कार्य के भयावह परिणामों से अवगत कराते हैं। भीष्म के लिए यह भी कहा जा सकता है कि वे अधर्म का आचरण करते थे। वे आश्रम धर्म की संहिता का उल्लंघन करते हैं, जिसके अनुसार वे अपने वंशजों को अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाने के लायक हो जाने पर परिवार के मुखिया को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। वे अपने परिवार को स्वयं अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अकेला छोड़ने से इनकार कर देते हैं। अपनी मृत्यु की घड़ी स्वयं तय करने के वरदान का लाभ उठाकर वे अपने प्राण त्यागने अथवा आश्रम धर्म निभाने के लिए अपने परिवार से अपने को अलग कर लेने के लिए राजी भी नहीं होते हैं। भीष्म की सरसैया पर लेट जाने का काल शिशिर की संक्रांति के पूर्व था, जब संवत प्रणाली के अनुसार पितर पृथ्वी के सबसे पास होते हैं। भीष्म, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके संतान उत्पत्ति नहीं करने का संकल्प किया था, शायद अपने पितरों से मुंह चुरा रहे थे और इसलिए वे शिशिर की संक्रांति के बाद वर्ष के उत्तरार्ध में अपने प्राण त्यागने का निर्णय करते हैं, जब पितर पृथ्वी से दूर चले जाते हैं। अब 11वें दिन द्रोण को कौरव सेना का सेनापति घोषित किया गया। द्रोण को बताया गया कि इस रण क्षेत्र में खेत रहा पहला महारथी पांडव नहीं बल्कि कौरव है। ये हमारे मनोबल पर गहरा आघात है। आपको किसी पांडव का भी वध करना चाहिए, और वो भी युधिष्ठिर का। द्रोण ने ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा की। भीष्म के विपरीत, जिनकी रणनीति पांडव की न्यूनतम क्षति के साथ उन्हें पीछे खदेड़ने की थी, द्रोण की रणनीति उनको अधिकतम क्षति पहुंचाने की थी। उन्होंने संतप्पक नामक त्रिगर्त के रथियों को अर्जुन को घेरने तथा प्रागज्योतिष नरेश भागदत्त के नेतृत्व में गजपतियों के झुंड को भीम की घेराबंदी में लगा दिया। द्रोण ने कहा, इस प्रकार अर्जुन और भीम की घेराबंदी से ज्येष्ठ पांडव अकेला पड़ जाएगा और उसे बंदी बनाने में आसानी हो जाएगा। भीम ने भागदत्त के गजपतियों को खदेड़ने में जान लगा दी, लेकिन वो उस पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए भीम पीछे हटने लगे। भीम के रथ को पीछे हटते देख पांडव सेना घबराने लगी। अर्जुन ने जैसे ही यह देखा तो उसने पहले भागदत्त को भगाने पर ध्यान देकर बाद में संसप्तक रथियों से निपटने का निर्णय किया। इसलिए कृष्ण ने अपने रथ को मोड़कर भागदत्त और उसके गजपतियों के पीछे लगा दिया। अर्जुन ने पहले कहा, नहीं, वापस जाओ, पहले संसप्तक और फिर भागदत्त। फिर वह बोला, नहीं, शायद पहले भागदत्त फिर संसप्तक। अर्जुन की ऊहापोह और तनाव को समझकर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को हरा सकते हो, एक एक करके अथवा दोनों को एक साथ भी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और पहले संसप्तक की बाणों की ओर बौछार कर दी। बाणों ने दर्जनों अश्वों को बींधा, अन्य 100 रथों को तोड़ा और हजारों आरोहियों का वध किया। अश्वों के एक दूसरे पर गिरते जाने और टूटे रथों का ढेर लगने से संसप्तक बुरी तरह भ्रमित हो गया। अर्जुन ने अकेले दम पर इस व्यूह को नष्ट कर दिया, जिसने या तो अर्जुन को मटियामेट कर देना अथवा उसके हाथों खत्म हो जाने का प्रण किया था। अर्जुन फिर भागदत्त की ओर मुड़ा। रथ जैसे जैसे भागदत्त की ओर बढ़ा, महारथी ने अपने गज पर खड़े होकर घातक अस्त्र छोड़ा, वैष्णव अस्त्र। अर्जुन ने इस अस्त्र को काटने के लिए अपना धनुष उठाया ही था कि कृष्ण बीच में आकर अस्त्र के सामने ढाल बन गए। लेकिन ये क्या! अस्त्र जैसे ही कृष्ण के शरीर पर लगा, तत्काल फूल माला में परिवर्तित हो गया। अर्जुन ने उद्दंडता पूर्वक कहा, कृष्ण, आपने अस्त्र को अपने ऊपर क्यों झेला? मैं इसे स्वयं ही नष्ट कर देता। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, तुम में वह सामर्थ्य नहीं थी।
भागदत्त को यह अस्त्र उसके पिता ने दिया था और उन्हें ये अस्त्र अपनी माता पृथ्वी से मिला था, और उनकी माता को यह अस्त्र मैंने अपने पूर्व अवतार में वराह बनकर पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से उठाकर पुनः स्थापित करते हुए दिया था। वैष्णव अस्त्र की शक्ति को इसके सर्जक अर्थात मेरे अलावा संसार का कोई भी प्राणी नहीं झेल सकता था, इसलिए मैंने इस अस्त्र के वार को झेला है। अर्जुन ने अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा याचना की और उसके बाद उसने भागदत्त पर ध्यान दिया। उसने जिस गज पर भागदत्त सवार था उसका मस्तक मस्तक अपने बाण से एक ही वार से चीर दिया और दूसरे बाण से उसने भागदत्त का सीना चीर दिया। उन दोनों का वध होते ही इतनी अधिक मात्रा में रक्त बहा मानो रक्त की वर्षा हो रही हो। और अर्जुन जब संसप्तक के रथियों तथा भागदत्त के गजपतियों से निपट रहा था, तब तक भीम ने युधिष्ठिर की घेराबंदी करके उसका बखूबी बचाव किया, जिससे द्रोण की व्यूह रचना बेकार हो गई। शकुनी ने अर्जुन के विरुद्ध गांधार की सेना लेकर चढ़ाई कर दी। अपने मंत्रपूत बाणों की शक्ति से उसने सूर्य को बादल से ढककर अंधेरा प्रसारित कर दिया और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा करवा दी। अर्जुन ने भी अपने दिव्य अस्त्रों से उसका भरपूर प्रतिकार किया। उसने एक ही अस्त्र से बादल और वर्षा गायब करके फिर से सूर्य को जागर कर दिया। लगातार अपने अस्त्रों और सैनिकों को कटता देख शकुनी मैदान छोड़कर भाग गया। श्रुतयुद्ध नामक योद्धा ने अर्जुन को परास्त करने में पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अपने प्रयास में विफल रहने से खींचकर उसने अपना गदा कृष्ण पर फेंक दी, और ये गदा जल देवता वरुण का उपहार था और इसका प्रयोग निहत्थे पर करना वर्जित था। कृष्ण चूंकि निहत्थे थे, इसलिए गदा कृष्ण के सीने से टकरा कर उछली और श्रुतयुद्ध से जा टकराई, और इस वार से श्रुतयुद्ध के प्राण उसी समय उसके शरीर से निकल गए। अब आया 12वां दिन। 12वां दिन समाप्त होते होते कृष्ण समझ गए कि अर्जुन जैसे भीष्म पर वार करने से बच रहा था, वैसे ही द्रोण पर भी वार करने से झिझक रहा है। भीष्म को अर्जुन अपना पिता और द्रोण को गुरु मानकर उनका हृदय से सम्मान करता था। कृष्ण ने उसे समझाया, युद्ध में कोई किसी का पुत्र, पिता, चाचा, ताऊ अथवा गुरु नहीं होता है। वह सिर्फ सैनिक होते हैं जो अधर्म तथा धर्म के लिए लड़ते हैं। इसके बावजूद अर्जुन अपने गुरु का हृदय से इतना अधिक सम्मान करता था कि मोह के बंधन को काट नहीं पा रहा था। उधर द्रोण ने 2 दिन सघन युद्ध के बावजूद पांडवों में से किसी को खरोच तक नहीं लग पाने से बौखलाकर 13वें दिन भयावह व्यूह रचना की। उन्होंने देखा कि अर्जुन को कृष्ण लगातार कर्ण की पहुंच से बाहर रख रहे हैं। कर्ण भी भीष्म के पतन के बाद रण क्षेत्र में दाखिल हो चुका था, और इसका कारण यह था कि भीष्म जब तक कौरवों के सेनापति रहे, कर्ण युद्ध में शामिल नहीं हुआ। और भीष्म के पतन के बाद अंततः जब कर्ण को युद्ध में शामिल होने का समय आया, तो कोई बूढ़ा आदमी सवेरे सवेरे उससे दान मांगने आ गया। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्ण ने कहा, जो मांगोगे वही वस्तु तुम्हें दी जाएगी। बूढ़े ने तत्काल उससे उसके कुंडल और कवच मांग लिए। कर्ण के शरीर पर ये दोनों वस्तुएं जन्म से विद्यमान थी और उसके शरीर पर त्वचा के समान थी, और हर एक अस्त्र शस्त्र अभेद थे। उन्हें दान में देने का अर्थ था युद्ध क्षेत्र में अपने सबसे बड़ी ताकत को गंवाकर अपनी जान को खतरे में डाल देना। इसके बावजूद कर्ण ने बिना एक पल गंवाए अपने इस दिव्य उपहार को दान कर देने का निर्णय किया। उसने कटार से दोनों वस्तुओं को निकाल कर पेड़ से काट देने के समान अपने शरीर से काट कर निकाल कर दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र थे। वे अर्जुन के पिता थे, और ऐसा उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन के मुंह में पड़कर किया था। वे देखते रहे और कर्ण के कानों और सीने से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वो कर्ण की दानवीरता से गदगद हो गए। उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहा, सूर्यपुत्र, तुमको मेरा प्रणाम है। तुम्हारी दानवीरता अतुलनीय है। मैं भी तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ।
दिव्य भाला जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकती, लेकिन तुम सिर्फ इसका एक ही बार उसका प्रयोग कर सकोगे। सोच समझ कर उसका प्रयोग करना। कर्ण ने मन ही मन सोचा कि इस भाले से तो अर्जुन का वध वह अर्जुन का वध करेगा। कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह बात जान ली, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के रण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से ही उसकी नजरों से दूर रखा था। द्रोण ने कर्ण से कहा, तुम अपने रथ को मेरे रथ से सटा कर रखो। इससे द्रोण आश्वस्त हो गया कि अर्जुन को कृष्ण रण क्षेत्र में दूसरे छोर पर लेके जाएंगे। द्रोण ने फिर अपने सैनिकों के साथ घेरे बनाकर चक्रव्यूह रचा, जिससे शत्रु का बचकर निकल जाना असंभव था। चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ अर्जुन ही जानता था, लेकिन उसके रण क्षेत्र के दूसरे छोर पर युद्धरत होने के कारण द्रोण को पांडव सेना के कुछ महारथियों को आसानी से अपने व्यूह में फंसा पाने में भारी सफलता मिली। कौरवों की सेना के बीच बुरी तरह फंसे युधिष्ठिर ने अचानक सहायता की गुहार लगाई, मगर उसकी आवाज अर्जुन के कानों तक पहुंचने से रोकने के लिए कृष्ण ने अपने शंख फूंक दिए। युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, इस व्यूह रचना को हम कैसे तोड़ेंगे? इससे कैसे बाहर निकलेंगे? अर्जुन ने सुभद्रा जनित किशोर पुत्र अभिमन्यु ने कहा, आपको इससे बाहर निकालने के लिए व्यूह को भेदने की युक्ति मुझे पता है। इस महायुद्ध में महारथियों से आमने सामने लड़ने का अवसर पाकर अभिमन्यु की आंखें उत्साह से फैल गई। युधिष्ठिर ने पूछा, कैसे? मैंने अपनी माँ के गर्भ में ही अपने पिता द्वारा यह युक्ति अपनी माता को बताते समय सुन ली थी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन व्यू को भेद कर आप सबको उससे निकलवाने की युक्ति तो मुझे पता है, मगर स्वयं उससे बच कर निकलना मुझे नहीं आता। आपको वापस आकर मुझे बाहर निकालना होगा। युधिष्ठिर मुस्कुराया और अभिमन्यु के सिर पर हाथ रख के बोला, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ। अभिमन्यु ने तत्काल चक्रव्यूह भेदने के लिए युद्ध शुरू किया और द्रोण सहित कौरवों महारथियों को छकाते हुए उसने व्यूह भेद कर पांडव महारथियों को वहां से निकाल दिया। उसके बाद और योद्धाओं को बटोर कर युधिष्ठिर अभिमन्यु को बचाने के लिए आया तो जयद्रथ और उसकी सेना ने उसका रास्ता रोक दिया। द्रोण ने तब तक व्यूह के भेद को फिर से सुरक्षित करके अभिमन्यु को से फंसा लिया। अभिमन्यु ने अपने आप को अपने चाचा, ताऊ, चचेरे, तहेरे सभी भाइयों घिरा पाया। दुर्योधन, दुशासन, लक्ष्मण, कृतवर्मा, कृप कृपा, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, उनमें से हर एक अपने हाथों में भयावह अस्त्र लिए जानलेवा अंदाज में उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी विकर्ण ने टोका, लेकिन क्या ये युद्ध के नियम का उल्लंघन नहीं है? इतने सारे योद्धा मिलकर अकेले प्रतिद्वंदी पर वार करेंगे? द्रोण ने अपने निर्णय को सही ठहराते हुए जवाब दिया, भीष्म से लड़ने के लिए स्त्री को आगे करके नियम तोड़ने की पहल तो उन्होंने की थी। अभिमन्यु वीरता पूर्वक उन महारथियों से अकेला लड़ता रहा। उनके प्रहार से जब उसका धनुष टूट गया तो वह उसकी तलवार उठा ली। उन्होंने तलवार को भी काट डाला तो उसने भाला उठा लिया। उसका भाला भी जब उसने तोड़ दिया तो उसके रथ का पहिया उठा लिया। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया, लेकिन दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर अपनी गदा से प्रहार किया तो वह गिर पड़ा। अभिमन्यु जब तक अपनी बची खुची शक्ति बटोर कर उठ पाता, तभी अन्य योद्धा उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चक्रव्यूह के बाहर खड़े युधिष्ठिर असहाय अभिमन्यु की सहायता पाने के लिए करुण पुकार सुनकर कसमसाते रहे। वो जयद्रथ की विजयी कुटिल मुस्कान को खड़े खड़े झेलते रहे। अब आगे क्या होने वाला था और क्या होगा, यह मैं अब अगले अंक में बताऊंगी। आशा है आज का यह अंक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले अंक के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।